एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 9 सिद्धार्थ का गृह त्याग का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 9 है सिद्धार्थ का गृह त्याग, जिसके लेखक हैं नरेश मेहता जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, यशोधरा ने जीवन मरण के विषय में क्या कहा? उत्तर है, यशोधरा ने जीवन मरण के विषय में कहा कि जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। जीवन है इसीलिए मृत्यु भी है। प्रश्न संख्या ख है, युवाराज की माता महामाया ने क्या शुभ सूचना दी? उत्तर है, युवराज की माता महामाया ने शाक्य वंश में नए कुलदीपक के जन्म की शुभ सूचना दी। प्रश्न संख्या ग है, सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्रों का क्या किया? उत्तर है, सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारकर अपने सेवक छंदक को दे दिया। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, वसंतोत्सव में जाने से पूर्व सिद्धार्थ को किन विचारों ने घेरा था? वसंतोत्सव वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला उत्सव को हम कहते हैं। वसंत उत्सव में जाने से पूर्व जब सिद्धार्थ ने देखा कि जीवन दायिनी वसंत में भी एक व्यक्ति मर गया तो उनके मन में अनेकों विचार आने लगे कि मृत्यु से कैसे मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न संख्या ख है, यशोधरा कौन थी? सिद्धार्थ से बात करते समय उनके चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? उत्तर है, यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ से बातें करते समय उनकी धर्मपरायणता की विशेषता प्रकट होती है। प्रश्न संख्या ग है, कपिलवस्तु में एक नए जन्म के विषय में सिद्धार्थ क्या सोचने लगते हैं? उत्तर है, कपिलवस्तु में एक नए जन्म के विषय में सिद्धार्थ सोचते हैं कि आज जन्म की प्रसन्नता है तो कल रोगग्रस्त होगा, वृद्ध होगा, फिर मृत्यु। देह तो मरने वाली है, उससे प्रेम या मोह कैसा? न कोई पुत्र है, न पिता, न पति है, न पत्नी, सब विभिन्न देह हैं जो अपना भोग भोगती है। इसे छुटकारा पाए बिना सब व्यर्थ है। प्रश्न संख्या घ है, छंदक कौन था? उनकी दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, छंदक कपिलवस्तु राज्य का सेवक था। उसकी दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, छंदक विश्वास पात्र सेवक था। दूसरा, छंदक कर्तव्य पालन में कुशल था। प्रश्न संख्या अंग है, नदी तट पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने क्या निर्णय लिया, क्यों? उत्तर है, नदी तट पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु वापस न लौटने का निर्णय लिया क्योंकि वे जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजना चाहते थे। वे इसके मुक्ति का रास्ता पाने के लिए और आगे बढ़ते चले जाते हैं। संख्या 3 है, निम्नलिखित पात्रों की दो दो विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले है सिद्धार्थ। इनकी दो विशेषताएं हैं, एक गृहत्यागी और दूरदर्शी थे। यशोधरा, इनकी दो विशेषताएं हैं, पतिव्रतता थी और धर्मपरायणता थी। महामाया संतान धर्मनिष्ठ, सुदोधन धर्मनिष्ठ शुभचिंतक। चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों में किसने किससे कहा? क है, वसंतोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये बात यशोधरा ने सिद्धार्थ से कहा। ख, अधिक विचार करने से मन में केवल प्रश्न ही घिरते हैं। किसने कहा? तो सुदोधन ने कहा। किससे कहा? तो सिद्धार्थ से कहा। ग है, कपिलवस्तु का भावी सम्राट बधाई स्वीकारें। किसने कहा? मंत्रीवर ने कहा। किससे कहा? सिद्धार्थ से कहा। घ है, सब कुछ कर्तव्य है यहाँ। किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। किससे कहा? यशोधरा से कहा। अंग है, जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे महाराज को चिंता होगी। किसने कहा? छंदक ने कहा। किससे कहा? सिद्धार्थ से कहा। पांचवा है, सही कथन के आगे
सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है वसंत को जीवनदायी माना जाता है। जी हाँ, वसंत को जीवनदायी माना जाता है, बिल्कुल सही है। ख है यशोधरा सिद्धार्थ को वसंतोत्सव आयोजन के लिए बुलाने आई थी। जी हाँ, यशोधरा सिद्धार्थ को वसंतोत्सव आयोजन के लिए बुलाने आई थी, बिल्कुल सही है। ग है भावी सम्राट के पैदा होने पर सिद्धार्थ पितृऋण से मुक्त हुए थे। जी हाँ, सिद्धार्थ पितृऋण से मुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है। घ है सुधोधन के अनुसार अधिक विचार करने से मन दुखी होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अंग है सिद्धार्थ का विश्वास पात्रक छंदक था। जी हाँ, सिद्धार्थ का विश्वास पात्र छंदक था। कौशल है, पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। वसंत के आगमन में मनाए जाने वाला उत्सव, वसंत उत्सव। ध्यान कहीं और होना, अन्य मनस्क। जानने की तीव्र इच्छा यानी जिज्ञासा। शांति के लिए की गई पूजा, शांति पूजन। बुढ़ापे की स्थिति, बुढ़ापा। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कीजिए। आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है आर्यपुत्र, आर्य का पुत्र। राजमार्ग, राजा का मार्ग। गृह त्याग, गृह का त्याग। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। पितृऋण, पितृ का ऋण यानी पिता का ऋण। राजमंदिर, राजा का मंदिर। मातृभूमि, मातृ की भूमि यानी माता की भूमि। राज परिवार, राजा का परिवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। भारत रत्न, भारत का रत्न। अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की धारा। तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषणों को रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। मैं रेखांकित कर दिया हूँ। क है वसंतोत्सव कल होगा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। ख अंधेरा धीरे धीरे होने लगा, इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ग है निर्णय अचानक लिया गया, इसमें अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घ है आओ थोड़ा सा खा लो, इसमें थोड़ा सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अंग है जल्दी उठो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। संधि कीजिए। वसंत प्लस उत्सव, वसंत उत्सव। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सम प्लस सार, संसार। में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कास्ट पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख कर करके उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।